अगर तुम भी अपने हेयर फॉल से परेशान हो तो इस वीडियो को देखो। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड रहेगा कि तुम्हें अपने बालों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तुम्हारा हेयर फॉल क्यों होता है, तुम्हें इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, डीएचटी ब्लॉकर्स, माइनोक्सिडिल, हेयर ट्रांसप्लांट, सब के बारे में इस वीडियो में पता चल जाएगा। एंड आई प्रोमिस कि तुम्हें इस वीडियो के बाद कोई भी बालों से रिलेटेड वीडियो देखने की नीड नहीं होगी। सो लेट्स द वीडियो बिगिन्स। सबसे पहले अगर रोज तुम्हारे 50 से 100 की गिनती के बीच बाल कंघे पे आ रहे हैं एंड वो हाथ में आ जाते हैं, तुम थोड़ा सा ऐसे करते हो और वो बाल ऐसे आ जाते हैं पूरे हाथ में, तो इसका मतलब बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। अगर तुम्हारे 50 से 100 के बीच रोज बाल झड़ रहे हैं तो एंड अब तुम पूछोगे कि तो भाई हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कब अलर्ट रहना है। तो तुम्हें अलर्ट जब होना है जब तुम्हारे यहाँ से क्राउन एरिया है जो तुम्हारा, उसमें डैंड्रफ के साथ इंटेंस हेयर फॉलिंग हो रही हो तुम्हारी एंड तुमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया तब भी वो रुक नहीं रही हो एंड इसी के साथ तुम्हें इसमें रेड पैचेस भी होने लगे, लाल लाल धब्बे पड़ने लगे हैं, तो तुम्हें इस टाइम पे किसी भी यूट्यूब की वीडियो या होम रेमेडी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें जल्दी से एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए कंसल्ट करने के लिए अगर तुम्हें अपने बाल बचाने हैं तो। अब बात करते हैं डीएसटी की। इसमें क्या होता है, डीएसटी बेसिकली एक हेयर हार्मोन होता है जो अगर सेंसिटिव हो जाए तो तुम्हारा स्कैल्प बहुत वीक हो जाता है और तुम्हारे हेयर पतले होने लगते हैं डे बाय डे एंड एक टाइम ऐसा होता है कि तुम्हारे हेयर आने ही बंद हो जाते हैं। एंड उसी से रिलेटेड डीएचटी ब्लॉकर्स क्या होता है, डीएचटी ब्लॉकर्स जो डीएचटी को ब्लॉक करते हैं बेसिकली वो उनको और प्रोड्यूस होने से रोकते हैं उस हार्मोन को। बेसिकली जब डीएचटी हार्मोन सेंसिटिव हो जाता है तो तुम्हारे स्कैल्प वीक होता है एंड तुम्हारे हेयर फॉल एंड हेयर लॉस का खतरा होता है। तो अगर डीएसटी बढ़ गया, अगर डीएसटी की क्वांटिटी बढ़ गई सो उसके सेंसिटिव होने के चांसेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, जिससे तुम डीएसटी ब्लॉकर आइटम्स का यूज करते हो। इसमें ग्रीन टीज, सोया फूड्स, जिंगरीट्स फूड्स, अनियंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें आती है। आप स्क्रीन पे देख लेना, मैं ऐड कर दूंगा। एंड अगर तुम्हें लगता है कि नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर्स इसमें मेरे ज्यादा इफेक्टिव नहीं है मेरे लिए, तो तुम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके कंसल्ट करके नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर मेडिसिन सप्लीमेंट ले सकते हो। मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा कुछ के नाम। एंड हेयर लॉस होने का बेसिकली सिर्फ डीएचटी ही नहीं रीजन रहता। अगर तुम्हें प्रोटीन डेफिशिएंसी है, मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है या तुम्हारी स्लीप फक्ट है और तुम्हें इनमें से कोई भी चीज है तो तुम्हें हेयर लॉस होने के एंड हेयर फॉल होने के मैक्सिमम चांसेस है। बाकी ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं हेयर फॉल होने की। बट अगर तुम्हें जेनेटिकल प्रॉब्लम है यानी कि तुम्हारे फादर और तुम्हारे ग्रैंडफादर को हेयर से रिलेटेड समस्या थी तो तुम्हें भी वो 90% तक देखने को मिलेगी अपने अंदर। इन सब रीजन में से जेनेटिकल रीजन ही एक ऐसा रीजन है जिसमें तुम्हें ये सब नेचुरल चीजें हो गई मोस्टली असर नहीं करते हैं। इसमें तुम्हें माइनोक्सिडिल यूज करना पड़ता है, इसमें तुम्हें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट करने जाना ही पड़ता है एंड इसमें तुम्हें इन दी एंड हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ता है 90% ऑफ द केसेस में। अब बात करते हैं हेयर से रिलेटेड कुछ मिथ्स के बारे में। मिथ नंबर 1 की रोज ऑयलिंग करने से बाल आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है, लोगों की मनगढ़ंत कहावतें हैं। रोज ऑयलिंग करने से बाल नहीं आते बल्कि बालों की स्कैल्प का नेचुरल ऑयल उससे डिस्टर्ब होता है, नेचुरल ऑयल उससे कम हो जाता है और इससे तुम्हारे बालों के गिरने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ये मान के चलो कि तुम्हें हफ्ते में सिर्फ 2 बार ऑयलिंग करनी है। बट 2 बार भी क्यों? अगर तुम्हारे फ्रीजी हेयर्स हो रखे हैं, अगर तुम्हारे सूखे मरे हुए हेयर्स हो रखे हैं तभी तुम ऑयलिंग करो। मेरे बाल भी जब फ्रीजी हो जाते हैं तभी मैं उनमें कोकोनट ऑयल अप्लाई करता हूँ। एंड एक मेन पॉइंट भी रहेगा कि कितनी ही ब्रूटल लेवल की मैनिपुलेशन की होगी लोगों के माइंड के साथ इन शैम्पू वाली कंपनियों ने कि लोगों को ये लगने लगे कि बिना शैम्पू के उनके बाल खराब हो जाएंगे, उनके बाल में से बदबू आने लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर तुम अपने बालों में हफ्ते में 2 बार शैम्पू की जगह रीठा या एग से भी वॉश करोगे ना अपने बाल, तो तुम्हारे बालों में बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी और तुम्हारे बाल ग्लो करेंगे। जैसे शैम्पू के बात करते हैं वैसे करेंगे एंड उसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। शैम्पूज में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो तुम्हारे बालों की सच में जान निकाल देते हैं। तुम्हारे बालों का पतला होना, तुम्हारे बालों का वक्त से पहले गिरना, इन सब की वजह एक शैम्पू भी है, बस 2 पल के बालों के सुख के लिए कि तुम्हारे बाल बहुत सिल्की लग रहे हैं, ये तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसके लिए तुम शैम्पू अप्लाई कर लेते हो। भाई सच में नेचुरल ऑयल तुम्हारे बालों से ऐसे निकालता है ना शैम्पू
तुम सोच भी नहीं सकते। एंड कुछ पॉइंट्स और बोल देता हूँ जो यूजुअली आम लोगों को पता नहीं होता कि कैप का यूज़ मत करो, ये तुम्हारे बालों के लिए लॉन्ग रन में अच्छा बिल्कुल भी नहीं है कैप का यूज़ रोज़ करना। एंड हॉट ड्रायर का यूज़ बिल्कुल भी मत करो भाई, जब तुम गर्म हवा मारते हो ना, ये तुम्हारे जो बाल हैं ये रोते हैं, सच में रोते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ऑलवेज यूज कूल ड्रायर। एंड अब मोस्ट अवेटेड टॉपिक पे आते हैं हम, जो कि है माइनोक्सिडिल। सो बेसिकली माइनोक्सिडिल एक स्कार्प सॉल्यूशन है जो हेयर ग्रोथ को स्टेमुलेट करने में हेल्प करता है, एंड ये इसके साथ तुम्हारे एग्जिस्टिंग हेयर को भी मेंटेन करता है। बस इतना ही था। कुछ लोगों ने इसका हलवा बना दिया है कि माइनोक्सिडिल ये वो फलाना ढिकाना। बट माइनोक्सिडिल की एक डार्क रियलिटी ये भी है कि अगर तुम्हें इसके रिजल्ट्स देखने हैं तो तुम्हें इसका रेगुलर यूज करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे। एंड तुम्हें रिजल्ट मिलने के बाद भी इसका यूज करते रहना पड़ता है, तो मैं ये रिकमेंड तो नहीं करूंगा। बट अगर तुम्हें इसका यूज फिर भी करना है तो तुम माइनोक्सिडिल 5% यूज कर सकते हो। फिर कह रहा हूँ, जब तुम इसका यूज करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे हेयर तो जरूर आ जाएंगे, बट तुम्हें इसका यूज करते रहना पड़ता है। चाहे तुम्हारे फोरहेड के बाल वापस आ जाएं, बट तुम्हें इसका यूज करते रहना पड़ेगा उन्हें मेंटेन करने के लिए। एंड अब बाकी पॉइंट बचा हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट कहीं से भी करा लेते हैं लोग, किसी भी ट्रस्टेड जगह से उनकी जानकारी में। एंड हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी तुम्हें अपने बालों को मेंटेन करना पड़ता है, एंड तुम्हें हेयर केयर डे बाय डे करना पड़ता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। एंड तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी हेयर जेनेटिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा हूं। मेरे भाई, मेरे फादर, मेरे दादा, इन सब को हेयर प्रॉब्लम था, तो बेसिकली मुझे भी होगा। बट मैं वो 90% से बाहर हूँ थोड़ा। मैं टॉप 10% जिनको ज्यादा ये प्रॉब्लम इफेक्ट नहीं करती है उसको मेंटेन करके चल रहा हूँ अभी तक। मैंने अपने डाइट, अपने लाइफस्टाइल एंड अपने फिटनेस को ऐसा मेंटेन किया है कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा असर नहीं करती मेरे हेयर्स पे। बट फिर भी आई हैव ए लार्ज फोरहेड, बट कोई बात नहीं, ये लाइफ है। एंड वर्ड्स की ज़्यादा वैल्यू होती है, तुम्हारे लुक्स की नहीं। सो दैट्स योर बॉय चैडेक्स किंग कार्ड। सायोनारा।